In our previous video, we were discussing about concept of rotating magnetic field. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि थ्री फेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होता है, जिसका कि मान 3/2 होता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फ्लक्स बिकॉज ऑफ थ्री फेस, इट्स मैग्नीट्यूड इज 3/2 वेयर 3/2 इज अ कांस्टेंट. It is 1.5 and phi m is the maximum value of flux because of any one phase, and this flux rotates with this speed ns, and this ns is mathematically given by 120 f upon p, 120 f upon p, where 120 is a constant, 120 this is a constant, this is the number, f is the supply frequency and p is the number of पोल ऑन स्टेटर. तो ये होता है जिस स्पीड से थ्री फेस फ्लक्स रोटेट करता है, रिजल्टेंट फ्लक्स रोटेट करता है. अब डिस्कशन करेंगे हम आगे. लेट अस डिस्कस फर्दर. मैग्नेटिक फ्लक्स जो पैदा होता है स्टेटर पर थ्री फेस के कारण, वो उसका जो शेप होता है, आकार, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि स्टेटर पर हमने कितने नंबर ऑफ पोल बनाए हैं. हाउ मेनी पोल्स आर डिजाइंड ऑन स्टेटर. सो शेप, magnetic field shape of the magnetic field depends on the number of pole we have designed on stator. For example, जो रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा उसका आकार इस प्रकार का होगा अगर स्टेटर पर पोलों की संख्या 2 होगी. 2 इफ़ देयर आर 2 नंबर ऑफ पोल. फॉर एग्जांपल यहाँ नॉर्थ बना है, स्टेटर इनर पेरीफेरी ऑफ स्टेटर, स्टेटर वाइंडिंग है, यहाँ स्टेटर कोर है, ये स्टेटर कोर है, ये स्टेटर फ्रेम है. तो ये मान लीजिए कि 2 पोल के लिए स्टेटर डिजाइन किया गया है, तो उसके कारण कैसे फील्ड बनेगा. देखिए नॉर्थ, यहाँ लाइनें निकल रही हैं, यहाँ से जा रही हैं ऊपर, और यहाँ पे साउथ है. साउथ लाइन्स आर गोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. तो जो पोल बनेंगे स्टेटर पर वो इस प्रकार बनेंगे. ऑल्दो दीज पोल्स आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट, पोल आर नॉट विजिबल, दे आर नॉट फिजिकली विजिबल, बट देयर आर लाइन्स विच आर एन इंडिकेटर ऑफ पोल. यहाँ से लाइन निकल रही हैं तो हम ये कहेंगे वी कंसीडर देयर इज़ नॉर्थ पोल, एंड यहाँ लाइनें जा रही हैं देन वी कंसीडर देयर इज़ साउथ पोल, एंड दे शिफ्ट देयर पोजीशन. फील्ड रोटेट करेगा जिस दिशा में, उसी हिसाब से ये पोल भी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे. अभी नॉर्थ पोल यहाँ है, अगर फील्ड रोटेट कर रहा है तो नॉर्थ यहाँ होगा, ये साउथ थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा, फिर ये नॉर्थ यहाँ, साउथ यहाँ, फिर नॉर्थ यहाँ, साउथ यहाँ. इस प्रकार से दे कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन. तो ये 2 पोल का फील्ड है. दिस इज़ द फील्ड बिकॉज ऑफ 2 पोल. तो यहाँ से देखिए ये फील्ड कैसा है, यहाँ से जा रहा है, दीज लाइन्स आर गोइंग फ्रॉम दिस साइड, यहाँ नॉर्थ है, ऊपर साउथ है. ये लाइनें देखिए इधर से अपना मार्ग पूरा करती हैं, इसको बोलते हैं स्टेटर कोर. स्टेटर कोर क्यों बनाया जाता है? सो दैट दीज लाइन्स आर कंप्लीटिंग देयर पाथ फ्रॉम दिस पार्ट, दे कंप्लीट देयर पाथ फ्रॉम दिस पार्ट. This is low reluctance path, this is magnetic material, this is silicon steel material. यहाँ से हवा में नहीं जाएंगी लाइनें, ये this is not the case, ऐसा नहीं जाती हैं लाइनें. कुछ लाइनें यहाँ से जाएंगी उधर से, कुछ लाइनें जाएंगी इधर से. 50% of lines complete their path from this side and 50% of lines complete their path from this side. तो ऐसे 2 पोल के कारण फील्ड बनता है. These lines are going here, ऐसे ऊपर जा रही हैं, फिर ये उनका मार्ग देखिए ऐसे, फिर ऐसे ऊपर जाएंगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. ऐसे हवा में नहीं जाएंगी बिकॉज एयर ऑफर्स मोर रिलक्टेंस. दिस इज़ हाई रिलक्टेंस पाथ, एयर इज़ हाई रिलक्टेंस पाथ, सो दिस लाइन्स आर डोंट लाइक टू गो इन द एयर. यहाँ हवा में नहीं जाएंगी लाइनें, हवा में जाना उनको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये हाई रिलक्टेंस, हाई प्रत्यास का मार्ग है, इसलिए क्या करेंगी, इधर से अपना मार्ग पूरा करेंगी. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 पोल, इट्स अ शेप इज दिस, ऐसे दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड. 2 पोल के कारण फील्ड ऐसा दिखेगा. अगर 4 पोल होगा स्टेटर पर तो कैसा होगा फील्ड, वे फील्ड का शेप. व्हाट इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन देयर आर 4 नंबर ऑफ पोल. यहाँ से देखिए लाइनें जा रही हैं, यहाँ से लाइनें निकली और यहाँ गईं, ठीक है. कुछ लाइनें यहाँ से निकली, इधर गईं. उसी प्रकार यहाँ से लाइनें निकली, कुछ लाइनें इधर गईं, यहाँ से लाइनें निकली, कुछ लाइनें इधर गईं. तो जहाँ से लाइनें निकली वहाँ पे हम लगाएंगे बाहर की तरफ एरो, तो वहाँ होगा क्या, नॉर्थ पोल. देयर इज़ नॉर्थ पोल. और जहाँ लाइनें जा रही हैं, यहाँ जा रही हैं ना,
तो जहाँ लाइनें जाती हैं वहाँ हम लिखते हैं साउथ पोल। दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। यहाँ इसके बाद फिर यहाँ से लाइनें निकल रही हैं, दीज लाइन्स आर गोइंग आउटवर्ड्स, सो दिस इज अगेन नॉर्थ पोल। And these lines, some of lines are going towards this direction, this is south, some of these lines are going towards this direction, this is also south। तो नॉर्थ पोल, फिर साउथ पोल, फिर नॉर्थ पोल, फिर साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल से जो लाइन जा रही है 50% लाइन इधर, ये नॉर्थ पोल से जो लाइन जा रही हैं 50% ऑफ लाइन्स इधर। ये जो लाइन्स इधर जा रही हैं ये क्या करेंगी, इधर से जाएंगी और दे कंप्लीट देयर पाथ फ्रॉम दिस सेक्शन, दिस इज कॉल्ड स्टेटर कोर। कोर से अपना मार्ग पूरा करेंगी यहाँ से। इसी प्रकार से जो लाइनें नीचे जा रही हैं दे कंप्लीट देयर पाथ फ्रॉम दिस सेक्शन, दिस इज आल्सो स्टेटर कोर। ठीक है, यहाँ से लाइनें अपना मार्ग पूरा करेंगी स्टेटर कोर में, बिकॉज दिस कोर इज हाई रिलेटिव परमिएबिलिटी मटेरियल, इट ऑफर्स लो रिलक्टेंस इन द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज़ वाई दीज लाइन्स प्रेफर टू गो थ्रू दिस पार्ट। इधर से जाना पसंद करती हैं इस भाग से, इसीलिए इसको स्टेटर कोर को दिया गया है यहाँ पे, ताकि लाइनें अपना मार्ग इधर से आराम से पूरा कर लें। इसी प्रकार से इधर से जो लाइनें जा रही हैं दे कंप्लीट देयर पाथ, 50% लाइन्स कंप्लीट देयर पाथ फ्रॉम दिस साइड एंड 50% ऑफ लाइन्स कंप्लीट देयर पाथ फ्रॉम दिस साइड। चार पोल के कारण देखिए फील्ड कैसा बनेगा, दिस इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ 4 नंबर ऑफ पोल। अभी यहाँ पे रोटर नहीं दिखाया गया है, अभी केवल मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है जो कि रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा, सिंक्रोनस स्पीड से। ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये रोटेट करेंगे किस स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से। 4 पोल के लिए अगर फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स है, सपोज हेयर फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्स, नंबर ऑफ पोल 4, 120 F/P में रखेंगे तो इसके लिए सिंक्रोनस स्पीड आएगा कितना, 1500 RPM। सो ये मोटर जो है 1500 RPM से थोड़ा कम स्पीड पर चलेगी, 4 पोल की है, समवेयर अराउंड 1400 1450। अभी जो ऊपर डिस्कस किया उसमें 2 पोल थे, वो उसके लिए सिंक्रोनस स्पीड 3000 RPM होगी, तो वो मोटर रन करेगी 3000 RPM से थोड़ा कम। इट कैन नॉट रन एट 3000 RPM बिकॉज एट सिंक्रोनस स्पीड मोटर फेल्स टू डेवलप टार्क। देयर इज़ नो टार्क ऑन रोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। देयर इज़ नो टार्क ऑन रोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, सो मोटर कैन नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड, इट रन्स बिलो सिंक्रोनस स्पीड। सो इफ देयर आर 4 number of poles, that synchronous speed for that motor is 1500 and motor runs below 1500 RPM, slightly below, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कम नहीं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पोल्स आर मोर, यहाँ पे और पोल हैं, यहाँ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ पोल्स बट पोल आर ऑलवेज इन द मल्टीपल ऑफ 2, काइंडली रिमेंबर, दे कैन नॉट बी ऑड नंबर। 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरह हो सकते हैं, और जितने ज़्यादा पोल होंगे सिंक्रोनस स्पीड उतना कम होगी, और सिंक्रोनस स्पीड जितना कम होगी मोटर उतना ही कम RPM पे चलेगी। सिंक्रोनस स्पीड जितना भी होगी मोटर की, मोटर उससे थोड़ा सा कम स्पीड पे ही चलेगी। इट कैन नॉट रन अबव सिंक्रोनस स्पीड एंड इट कैन नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड, इट ऑलवेज रन्स बिलो सिंक्रोनस स्पीड। रिमेंबर, सिंक्रोनस मोटर कैन नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड एंड इट कैन नॉट रन अबव सिंक्रोनस स्पीड, इट रन्स बिलो सिंक्रोनस स्पीड। अभी उसको हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है, वाई इट हैपन्स सो, ऐसा क्यों होता है मोटर में। हाँ जी, ये देखिए दिस डायग्राम, सी दिस इमेज, यहाँ पे कितने पोल हैं, देयर आर 4 number ऑफ पोल। 4 पोल के कारण फील्ड कैसा बनेगा, ऐसा देखिए, ऐसा यहाँ से लाइनें जा रही हैं, दे आर कंप्लीटिंग देयर पाथ फ्रॉम दिस साइड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ से लाइनें जा रही हैं, दी लाइन्स आर कंप्लीटिंग देयर पाथ फ्रॉम दिस साइड, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। यहाँ कौन सा पोल डेवलप होगा, साउथ, यहाँ कौन सा, नॉर्थ। नॉर्थ है तो लाइनें निकलेंगी, कुछ लाइनें उधर से जाएंगी, कुछ लाइनें इधर से, दे आर कंप्लीटिंग देयर पाथ फ्रॉम दिस साइड। यहाँ पे क्या पोल बनेगा, साउथ। यहाँ से लाइनें निकल रही हैं, कुछ उधर से गई तो कुछ इधर से जाएंगी। Some of these lines are going from that side, then some of these lines are going from this side, and this is the direction of these lines, and this is the direction of magnetic flux. So this is the field because of 4 number of pole, 4 पोल के कारण होगा। और रोटर कहाँ रखेंगे, अभी रोटर इज नॉट प्रेजेंट, अभी रोटर रखेंगे इसी में, इसी एरिया में जहाँ लाइनें जा रही, ठीक है, यहाँ पे रोटर रखेंगे हम अभी थोड़ी देर में। ये देखिए, ये स्क्वायरल केज टाइप का रोटर है, इसको रखेंगे तो लाइनें क्या करेंगी, इन बार को घेरेंगी। किनको, इन बार को। ये बार क्या हैं, एल्युमिनियम या कॉपर के
ये टुकड़े हैं, दीज आर बार, दीज आर एल्युमिनियम और कॉपर मटेरियल। यहाँ पे एक इंड रिंग है, दिस इज कॉल्ड इंड रिंग, कंडक्टर होती है कॉपर की, कॉपर या एल्युमिनियम का कंडक्टिंग रिंग होता है। इससे शॉर्ट सर्किट कर दिया इन सभी को, इधर उधर भी शॉर्ट सर्किट कर दिया उधर वाली इंड रिंग से। तो ये जो एल्युमिनियम बार हैं या कॉपर बार हैं, दे फॉर्म ऑफ कंप्लीट क्लोज्ड पाथ। देयर इज ए क्लोज्ड पाथ। अगर इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कंडक्टर में, इस चालक में, तो उसमें धारा बहेगी। धारा क्यों बहेगी? बिकॉज दीज कंडक्टर्स आर नॉट ओपन। कंडक्टर ओपन नहीं है, ये क्लोज्ड हैं। देयर इज ए क्लोज्ड पाथ, सो देयर इज करंट इन दीज कंडक्टर्स। ये है स्क्वायरल केज टाइप रोटर, ठीक है। स्क्वायरल केज टाइप रोटर ऐसा होगा। अब देखिए एक रोटर और दिखाया गया है, इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं कैसे घेर रही हैं उसके रोटर कंडक्टर्स को। ऊपर जो है ये है स्टेटर का भाग है, यहाँ पे स्टेटर का पार्ट है, दिस इज स्टेटर पार्ट, बाहर ऐसे स्टेटर पार्ट है, वहाँ से लाइनें जा रही हैं, देखिए दिस इज रोटर पार्ट, और यहाँ जो है कंडक्टर्स हैं। इफ़ इट इज़ स्क्वायरल केज टाइप रोटर देन कंडक्टर्स आर एल्युमिनियम बार, इफ़ इट इज़ स्लिप रिंग टाइप दीज आर कंडक्टर्स, इंसुलेटेड कंडक्टर्स, कॉपर कंडक्टर्स। अब ये जो फील्ड लाइनें जाएंगी इधर से अपना मार्ग पूरा करते हुए, दे आर देखिए उसको घेर रही हैं, कंडक्टर को घेर लिया इन्होंने, ये लाइनों ने भी घेर लिया, ऐसे इधर से गई और इन्होंने ऐसे घेर लिया कंडक्टर को। तो कंडक्टर जो हैं रोटर में वो क्या है, उनको लाइनों ने घेर लिया। और ये लाइनें क्या हैं? दीज लाइन्स आर रोटेटिंग लाइन्स। इन्हीं को हमने कहा था रिजल्टेंट फ्लक्स, यही हैं 3.25 m, यही हैं जो घूमती हैं। अभी स्टेटर नहीं घूम रहा है और अभी रोटर भी नहीं घूम रहा है, अभी क्या घूम रहा है? व्हाट इज़ रोटेटिंग? दीज लाइन्स आर रोटेटिंग। अभी ये लाइनें घूम रही हैं, देखिए ये रोटेटिंग फील्ड देखिए। अभी उसकी पोजीशन कहाँ है? यहाँ, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, यहाँ, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई। देखिए शिफ्ट हो रहा है, अभी यहाँ आया था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। दिस फील्ड इज शिफ्टिंग इट्स अ पोजिशन, दिस फील्ड इज रोटेटिंग इन anti-clockwise direction. What is the direction of rotation of this field? This field is rotating in the anti-clockwise direction. अगर फेज सीक्वेंस हम चेंज कर दें तो यही फील्ड रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इस तरह से घूमेगा, ठीक है। किस स्पीड से घूमेगा? व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोटेशन? किस स्पीड से ये फील्ड रोटेट करेगा, उस स्पीड को कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड, जिसकी बात हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। 120 f upon p. This is called synchronous speed and this speed is fixed for any motor. कैसे फिक्स होता है? सप्लाई फ्रिक्वेंसी, इंडिया में सप्लाई की फ्रिक्वेंसी कितना है? देयर इज स्टैंडर्ड ऑफ 50 हर्ट्ज। एफ का मान रख दो 50 रख दो। यहाँ पे पोलों की संख्या हमने बताया कि हम डिज़ाइन करते हैं स्टेटर पर 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल, 8 पोल, 10 पोल। तो P का मान रख दीजिए तो सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी। PR2, इफ नंबर ऑफ पोल आर 2 देन सिंक्रोनस स्पीड फॉर दैट मोटर इज़ 3000 RPM। किसी मोटर में पोलों की संख्या अगर 2 है और सप्लाई की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया तो कैलकुलेट कर लीजिए, उसके लिए जो सिंक्रोनस स्पीड आएगी 3000 RPM आएगी। तो ये मोटर जो है किस स्पीड पर चलेगी? स्लाइटली बिलो दैन इट्स सिंक्रोनस स्पीड। ये सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चल सकती है, इट कैन नॉट रन एट 3000 RPM, इट रन्स बिलो सिंक्रोनस स्पीड। दिस मोटर रन्स बिलो इट्स सिंक्रोनस स्पीड समवेयर अराउंड 2900 2850 ऐसे चलेगी। अगर पोलों की संख्या 4 होती तो सिंक्रोनस स्पीड कितना आता? 50 रखो, F इज़ 50, P इज़ 4, देन सिंक्रोनस स्पीड इज़ 1500 RPM। अगर मोटर में 1500 RPM आया सिंक्रोनस स्पीड तो मोटर जो होगा वो किस RPM पे चलेगा? 1500 RPM से थोड़ा सा कम। तो अगर पोलों की संख्या 6 रख दें तो सिंक्रोनस स्पीड कितना आएगा? 1000 RPM। 8 रख दें 750। इस तरह से जितना हम पोलों की संख्या बढ़ाते जाएंगे सिंक्रोनस स्पीड घटती जाएगी। तो पोलों की संख्या हम कितना रखेंगे? इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड रिक्वायरमेंट। व्हाट इज द स्पीड रिक्वायरमेंट? सपोज वी हैव टू रन एट समवेयर 3000 RPM, 2900, 2800, 2700, then we have to keep number of pole 2. And suppose we have to run motor at 1400 RPM or 1350 or 1300 RPM, then we have to keep number of pole 4. तो वहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड होगी 1500। तो सिंक्रोनस स्पीड जितना भी होगी मोटर की उससे थोड़ा सा कम स्पीड पर ही मोटर चलेगा, उससे ज़्यादा स्पीड पर मोटर नहीं चल सकता है। 3 फेस इंडक्शन मोटर कैन नॉट रन अबव इट्स सिंक्रोनस स्पीड, इट ऑलवेज रन्स बिलो इट्स सिंक्रोनस स्पीड, स्लाइटली बिलो।
देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर इस दिशा में रोटेट कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, रोटर कंडक्टर्स को इस दिशा में कट करता हुआ जाएगा और रोटर कंडक्टर्स को उस दिशा में घुमाएगा। तो मोटर घूमेगी किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फील्ड घूम रहा है। अगर फील्ड घूमेगा उल्टा तो रोटर भी उल्टा घूमेगा, जिस दिशा में फील्ड घूमेगा उस दिशा में मोटर का रोटर भी घूमेगा। तो फील्ड जो रोटेटिंग फील्ड है वो कैसे रोटर में टार्क डेवलप करता है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सी दिस इमेज, 4 पोजीशन में दिखाया गया इस इमेज को, 4 डिफरेंट पोजीशंस A B C D एंड लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब डिस्कस करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर में कैसे घूमता है, कैसे टार्क डेवलप होता है, हाउ टार्क इज डेवलप्ड, हाउ इंडक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द रोटर साइड। रोटर में अभी कुछ नहीं हो रहा था, अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे, वट एवर इज हैपनिंग इट इज़ हैपनिंग टूवर्ड्स स्टेटर साइड, फील्ड इज रोटेटिंग बट नथिंग इज हैपनिंग इन द रोटर। अब देखते हैं कि रोटर में क्या हो रहा है। अब देखेंगे रोटर में क्या हो रहा है। पहला ए, पिक्चर ए, इमेज ए, सी दिस पार्ट, ये क्या है, दिस इज रोटर। रोटर में क्या होता है, कंडक्टर होते हैं, देखिए सर्कल, ये चालक, ये गोले जो दिख रहे हैं दीज सर्कल्स आर कंडक्टर्स, ये चालक हैं, रोटर कंडक्टर्स। इफ इट इज स्क्वायरल केज टाइप रोटर देन दीज आर एल्युमिनियम और कॉपर बार, इफ इट इज स्लिप रिंग टाइप रोटर देन दीज आर कॉपर कंडक्टर्स और वाइंडिंग। ये इतना भाग, छोटा सा भाग दिखाया गया है बट दिस इज नॉट द कंप्लीट पार्ट। ये होगा रोटर कैसा होगा, आप जानते हैं रोटर कैसा होता है, इट इज सर्कुलर, इट इज सर्कुलर, इट्स शेप इज सर्कुलर, ऐसे होगा, पूरा पूरा भाग ऐसा होगा, छोटा सा भाग दिखाया गया है। ये क्या है, दिस इज स्टेटर पार्ट। स्टेटर जो होता है स्थिर होता है, आप सभी जानते हैं, इट इज स्टैटिक। रोटर जो होता है वो कहाँ होता है, बीच में होता है, शाफ्ट, शाफ्ट होता है कहाँ, बेयरिंग पे, ये घूम सकता है, वहीं होते हैं कंडक्टर। अब देखिए नीचे से जो रिजल्टेंट फील्ड बना है उसकी दिशा देखिए ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज अपवर्ड, फील्ड ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्टेटर के इस भाग में, निचले भाग में साउथ पोल बना हुआ है, तभी लाइनें वहाँ जा रही हैं, और यहाँ होगा नॉर्थ पोल इस साइड में, तभी यहाँ से लाइनें जा रही हैं ऊपर की तरफ। लाइनें ऊपर क्यों जा रही हैं, बिकॉज देयर इज नॉर्थ पोल, नीचे नॉर्थ पोल होगा, ऊपर साउथ होगा, तभी लाइनें नीचे से ऊपर जा रही हैं। ठीक है, ये छोटा सा भाग दिखाया गया है, दिस इज स्मॉल पार्ट। हाँ जी, तो दिस पार्ट इज रोटर, दिस इज रोटर एंड दीज आर रोटर कंडक्टर्स, दिस इज स्टेटर, स्टेटर इज स्टैटिक, रोटर इज मूवेबल। अभी घूमेगा, कैसे घूमेगा इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी इस पर डिस्कस करेंगे कैसे ये घूम रहा है। देखिए रोटर रुका हुआ है, स्टेटर जो है उस पर क्या है, उस पर है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फील्ड है डायरेक्शन ऑफ आरएमएफ, डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड किस दिशा में घूम रहा है, इधर। अभी क्या घूम रहा है, अभी कुछ भी नहीं घूम रहा है, नाइदर स्टेटर इज रोटेटिंग नॉर रोटर इज रोटेटिंग। अभी क्या घूम रहा है, अभी मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड घूम रहा है किस दिशा में, इस दिशा में, फील्ड घूम रहा है इस दिशा में, फील्ड इस दिशा में घूम रहा है। फील्ड जब इस दिशा में घूमेगा, देखिए फील्ड जा रहा है कैसे, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। अब ये घूम रहा है इस दिशा में, फील्ड इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन। जब फील्ड इस दिशा में घूम रहा है तो किस स्पीड से घूम रहा है, सिंक्रोनस स्पीड से, जिसके बारे में हमने बात किया था थोड़ी देर पहले। तो ये क्या करेगा, ये रोटर कंडक्टर्स को कट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा रोटर कंडक्टर्स को। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से रोटर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, रोटर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, किसके नियम से, फैराडे के नियम से। क्यों, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट कर रहा है वो रोटर कंडक्टर को कट करेगा, और रोटर कंडक्टर को कट करेगा तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से जब किसी कंडक्टर या चालक में या तार में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित होता है तो उस कंडक्टर या चालक में या तार में ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। यही फैराडे का नियम है, और फैराडे के नियम से इसमें ईएमएफ प्रेरित हो जाएगा। इसमें ईएमएफ प्रेरित हो गया, इंडक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया, रोटर में इंडक्शन हो गया, रोटर में ईएमएफ इंड्यूस हो गया, रोटर में ईएमएफ पैदा हो गया। कैसे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ने रोटर कंडक्टर को कट किया, रोटर कंडक्टर को कट करने से रोटर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो गया। दिस इज हाउ इंडक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज व्हाई दिस मोटर इज कॉल्ड इंडक्शन मोटर। देयर इज इंडक्शन इन दी रोटर वाइंडिंग और रोटर कंडक्टर। ईएमएफ प्रेरित हो गया तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस, रोटर में जो ईएमएफ प्रेरित होगा उसके कारण रोटर में धारा प्रवाहित होगी। देखिए यहाँ पे जो चालक है उसमें नाइदर डॉट नॉर क्रॉस, देयर इज नो क्रॉस, देयर इज नो डॉट। अभी इसमें करंट नहीं है, अभी करंट नहीं है, अभी ईएमएफ पैदा हुआ तो ईएमएफ क्या करेगा, इसमें धारा प्रवाहित करेगा। धारा की दिशा दो हो सकती है,
या तो इस चालक में धारा अंदर जाएगी या तो इस चालक में धारा अंदर से बाहर की तरफ आएगी। तो धारा की दिशा कैसे निकालते हैं? धारा की दिशा निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से निकालते हैं धारा की दिशा। कैसे? स्ट्रेच योर राइट हैंड फिंगर्स, नेमली फोरफिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब इन सच ए वे दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फोरफिंगर पॉइंटिंग टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब पॉइंट्स टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन मिडिल फिंगर पॉइंट्स टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियों तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार रखें कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, अंगूठा चालक की गति की दिशा को व्यक्त करे, तो मध्यमा उंगली धारा की दिशा को व्यक्त करता है। तो लगाइए यहाँ पे फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। फील्ड की दिशा क्या है? ये है फील्ड की दिशा। इस दिशा में कर लीजिए अपना तर्जनी उंगली, ठीक है। चालक की गति की दिशा क्या है? अभी इसमें चालक गति नहीं कर रहा था, अभी कौन गति कर रहा था? फील्ड इस दिशा में। फील्ड किस दिशा में गति कर रहा था? इस दिशा में। चालक कहाँ है? यहाँ। तो चालक को हम गति कराएंगे किसके? फील्ड के सापेक्ष। यहाँ फील्ड घूम रहा है चालक के सापेक्ष, तो हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में मानते हैं फील्ड के सापेक्ष चालक की पोजीशन किधर को है। अगर फील्ड इधर को जा रहा है तो फील्ड के सापेक्ष में चालक किधर को जा रहा है? इधर को। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो लगाइए फोरफिंगर अपवर्ड्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन, अंगूठा इधर मोशन की दिशा में, तो मिडिल फिंगर जो है किधर जा रही है? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जो करंट की दिशा है वो उसको हम डिनोट करते हैं क्रॉस से। क्रॉस, देयर इज क्रॉस बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस कंडक्टर इज इनवर्ड्स। डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस कंडक्टर इज इनवर्ड्स, तो देयर इज क्रॉस, ठीक है। ये है धारा की दिशा है इधर, क्रॉस अंदर की तरफ। अब आपको मालूम है कि जब कोई धारावाही चालक होता है तो वो क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स, इट्स ओन मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ देखिए पिक्चर इमेज नंबर सी। बी में तो दिखा दिया करंट पैदा हो गई चालक में, रोटर चालक में करंट पैदा हो गई। अब सी में दिखाएंगे कि वो करंट के कारण भी फील्ड पैदा होगा। देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसके चारों तरफ फील्ड पैदा होता है। इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स अराउंड इट। अपने चारों तरफ जो फ्लक्स पैदा करता है वो किस आकार का होता है? उसका फ्लक्स वृत्ताकार, सर्कुलर। अगर इसमें क्रॉस है करंट तो उसमें फील्ड की दिशा होती है क्लॉकवाइज। अगर डॉट होगा तो फील्ड की दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज, आपको मालूम होगा। हाँ जी, तो इसमें फील्ड की दिशा क्या होगी? क्लॉकवाइज, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनवर्ड्स, अंदर है करंट। तो देखिए फील्ड देखिए, अब यहाँ 2 फील्ड हैं, देयर आर 2 नंबर ऑफ फील्ड। 1 एक फील्ड देखिए, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्टेटर फील्ड, रिजल्टेंट फील्ड। इसकी दिशा क्या है? ऊपर। स्टेटर के कारण जो फील्ड है उसकी दिशा क्या है? ऊपर की तरफ, ठीक है। बट ये जो चालक है उसके कारण जो फील्ड पैदा हुआ उसकी दिशा क्या है? उसकी दिशा चालक के इस साइड में अलग है, चालक के इस साइड में अलग है। चालक के इस साइड में देखिए, इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ है फील्ड। किसका? चालक के कारण जो पैदा हुआ है नीचे आएगा, फिर इधर से जाएगा, फिर उधर से आएगा, फिर इधर से जाएगा, ऐसे। तो इसकी दिशा क्या है? इधर नीचे। स्टेटर का फील्ड जो है जिसको मेन फील्ड हम बोलते हैं उसकी दिशा क्या है? अपवर्ड, ऊपर। उसकी दिशा ऊपर है, ऊपर की तरफ। अब देखिए दोनों फील्ड अपोज कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेटर इज अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर इज डाउनवर्ड। तो ये फील्ड ऊपर, ये फील्ड इसका चालक का फील्ड नीचे, स्टेटर का फील्ड ऊपर। तो ये जो फील्ड होगा उसको ये क्या करेगा? चालक का फील्ड वो कमज़ोर कर देगा, बिकॉज दे आर अपोजिंग ईच अदर। दोनों के रिजल्टेंट से जो फ्लक्स बनेगा वो कम होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स कम होगा। क्यों? क्योंकि मेन फ्लक्स जो है स्टेटर का फ्लक्स ऊपर है, ऊपर की दिशा में है, और चालक के कारण जो फ्लक्स पैदा हुआ है नीचे की दिशा में है। तो वो क्या करेगा? नीचे की दिशा वाला फ्लक्स ये अपवर्ड वाले फ्लक्स को या मेन फ्लक्स को कमज़ोर कर देगा। तो इस दिशा में, इस पार्ट में जो फील्ड बनेगा दैट इज़ वीक। डायरेक्शन इज अपवर्ड बट इट्स मैग्नीट्यूड इज़ वीक, मैग्नीट्यूड इज लेस। इधर फील्ड कमज़ोर हो जाएगा, इस साइड में चालक के राइट साइड में फील्ड कमज़ोर, वीक फील्ड। और चालक के लेफ्ट साइड में देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है स्टेटर का अपवर्ड है,
और इस चालक के कारण जो फील्ड है उसकी दिशा भी अपवर्ड है, दोनों फील्ड जुड़ जाएंगे। दे आर सपोर्टिंग ईच अदर, दे आर एडिंग ईच अदर, दे आर सपोर्टिंग ईच अदर, दे आर फेवरिंग ईच अदर। इधर फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा इस लेफ्ट साइड में और इस साइड में कमज़ोर। तो यहाँ पे फील्ड हो जाएगा, चालक के इस साइड में फील्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेटर, दे आर इन दी सेम डायरेक्शन, अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, सो दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। जुड़ जाएंगे जुड़ जाएंगे जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे इस साइड में राइट साइड में दे आर अपोजिंग ईच अदर, तो इधर कमज़ोर हो जाएगा फील्ड। इधर फील्ड वीक है, इधर फील्ड स्ट्रांग है। तो आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एक विशेषता होती है, देयर इज़ ए टेंडेंसी ऑफ लैटरल एक्सपेंशन। जहाँ पे घनत्व ज़्यादा होता है वहाँ से लाइनें क्या करती हैं, कम घनत्व की तरफ शिफ्ट होती हैं। घनत्व ज़्यादा किधर है, लेफ्ट साइड में। घनत्व कम किधर है, राइट साइड में। इधर घनत्व ज़्यादा है, इधर घनत्व ज़्यादा है, इधर घनत्व कम है। तो ज़्यादा घनत्व से लाइनें कम घनत्व की तरफ शिफ्ट होंगी। ज़्यादा घनत्व की तरफ से कम घनत्व की तरफ जब लाइनें शिफ्ट होंगी तो इस चालक पर एक मैकेनिकल फोर्स लगेगा इस दिशा में चलने के लिए, क्योंकि लाइनें इस दिशा में शिफ्ट हो रही हैं। लाइनें इस दिशा में शिफ्ट होंगी तो इस चालक पर इस दिशा में एक बल लगाएंगी, तो चालक अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा इस दिशा में। इसी प्रकार जितने चालक होंगे उन सभी चालकों पर क्या होगा, एक तरफ लाइनें ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, दूसरी तरफ कमज़ोर हो जाएंगी। तो जिस तरफ लाइनें ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी उधर से कम स्ट्रांग लाइनों की तरफ, जहाँ फील्ड वीक है उधर की तरफ लाइनें शिफ्ट होंगी और उससे एक इधर दिशा में एक इस पे बल लगेगा। और सभी चालकों के कारण जो बल लगेगा उन बलों के कारण यहाँ पे रोटर शाफ्ट है, उस शाफ्ट के सापेक्ष में एक टार्क डेवलप होगा और ये मोटर जो है इस दिशा में रोटेट करने का प्रयास करेगा। दिस इज हाउ टार्क इज डेवलप्ड। ठीक है, अब ये जो टार्क डेवलप हुआ है इसकी दिशा क्या है, इधर को है। टार्क की जो दिशा है वो टार्क की दिशा ये है, ये इसको आप निकाल सकते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी। डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज अपवर्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज अपवर्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड, क्रॉस है ना चालक में, देन थंब पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये क्या है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। फोर्स लगेगा इस पे करंट कैरिंग कंडक्टर पर कितना, BIL, BIL। चालक पर एक बल डेवलप होता है BIL। बल की दिशा कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड फिंगर्स, forefinger, middle finger and thumb in such a way they are perpendicular to each other. Forefinger pointing toward the direction of field, middle finger point toward the direction of current, then thumb point toward the direction of motion. फील्ड की दिशा में करिए अपवर्ड, धारा की दिशा में करिए डाउनवर्ड, अंदर की तरफ धारा है तो अंगूठा बल की दिशा में। तो इस तरह से दो तरीके से आप बल की दिशा निकाल सकते हैं। कैसे, एक विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइनों से भी हमने निकाला कि इधर घनत्व ज़्यादा हो गया, इधर घनत्व कम हो गया, तो ज़्यादा घनत्व से कम घनत्व की तरफ लाइनें शिफ्ट होती हैं, इसलिए इस पर बल लगाएंगे। दूसरा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी निकाल सकते हैं। धारा की दिशा मालूम है क्रॉस अंदर है, फील्ड की दिशा मालूम है अपवर्ड, तो फोर्स की दिशा निकाल लेंगे अंगूठे से। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स पैदा हुआ तो टार्क पैदा होगा, टार्क पैदा होगा तो ये क्या करेगा, रोटर घूमेगा उस दिशा में जिस दिशा में टार्क लगेगा। हाँ जी, तो रोटर घूमेगा किस दिशा में, उस दिशा में जिस दिशा में फील्ड घूम रहा है। फील्ड घूम रहा है दिशा में तो रोटर भी घूमेगा उसी दिशा में, और उसी दिशा में घूमता जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। कितना बढ़ती जाएगी उसका निर्धारण हम लेंज के नियम से करेंगे। लेंज के नियम से, विद द हेल्प ऑफ लेंस लॉ वी कैन फाइंड आउट और वी कैन फिक्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। इसी दिशा में क्यों घूमेगा, लेंज के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। दिस इज कॉल्ड लेंस लॉ। लेंज के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें क्यों उत्पन्न हुआ है, क्योंकि फील्ड इस दिशा में घूम रहा है और उसको चालक को कट कर रहा है, इसीलिए चालक में ये में पैदा हो रहा है। अब अगर इस पर जब बल लगेगा, बल के कारण अगर ये भी उसी दिशा में घूमने लगे तो कम कट करेगा। अगर घूम नहीं रहा था तो किस स्पीड से कट कर रहा था ये फील्ड, सिंक्रोनस स्पीड से, क्योंकि फील्ड तो सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट करेगा हमेशा। द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज रोटेट्स विथ सिंक्रोनस स्पीड। चालक अगर नहीं रोटेट करेगा तो चालक इसको ज़्यादा गति से कट करेगा, किस स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से। तो चालक पर जो टार्क लगेगा, जो उसकी वजह से ये घूमेगा उसी दिशा में, लेंज के नियम से वो जो टार्क होगा उसी दिशा में इसलिए होगा क्योंकि
इसमें ईएमएफ और इसमें जो करंट इस प्रकार बहेगी कि वो उस कारण का विरोध हो जिसके कारण वो उत्पन्न हो रहे हैं। तो किसके कारण उत्पन्न हो रहे हैं? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इनको कट कर रहा है चालक को, इसलिए उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और धारा बह रही है और टार्क लग रहा है। तो उसको विरोध करने के लिए, रोटेटिंग फील्ड को विरोध करने के लिए ये भी उसी दिशा में चलने लगेगा। ठीक है, विरोध हो रहा है। अब इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो ये कम स्पीड से कट करेगा। कम स्पीड से कट करेगा तो कम ईएमएफ भी पैदा होगा, लेकिन कट करेगा तो और स्पीड बढ़ाएगा, क्योंकि इसको विरोध तब तक करना है जब तक कि ये फ्लक्स इसको कट कर रहा है। तब तक विरोध करेगा जब तक फ्लक्स इसको कट करना बंद नहीं कर देगा। तो फ्लक्स, जो रोटेटिंग फ्लक्स है, इस चालक को कब कट करना बंद कर देगा? जब इसके घूमने की स्पीड वही होगी जो रोटर के, जो स्टेटर फील्ड के घूमने की स्पीड है, वही रोटर फील्ड के घूमने की जब स्पीड हो जाएगी, तब रोटेटिंग फील्ड इसको कट करना बंद कर देगा। इसलिए इसमें लेंज के नियम से विरोध तब तक होता रहेगा, तब तक इसमें विरोध होता रहेगा उस कारण का, जब तक कि इसके घूमने की स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के घूमने की स्पीड से कम है। जैसे ही इसके घूमने की स्पीड रोटेटिंग फील्ड के स्पीड की बराबर हो जाएगी, दिस इज स्टेटर फील्ड एंड दिस इज रोटर्स स्पीड, जब दोनों एक स्पीड से घूमेंगे तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हो जाएंगे। एक स्पीड से घूमेंगे तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हो जाएंगे, तो ये फील्ड जो है रोटर कंडक्टर को कट नहीं करेगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो लेंज के नियम से विरोध भी नहीं होगा। विरोध नहीं होगा और कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो कोई धारा नहीं होगी, कोई धारा नहीं होगी तो कोई टार्क नहीं होगा, टार्क नहीं होगा तो ये क्या होगा? स्लो होने लगेगा, स्लो। रोटर स्लो होने लगेगा तो फील्ड क्या करेगा? फिर कट करने लगेगा। फिर कट करने लगेगा तो फिर इसमें ईएमएफ पैदा होगा, फिर ईएमएफ पैदा होगा तो फिर विरोध होगा, फिर स्पीड बढ़ेगी। इस तरह से रोटर क्या करेगा? इट ऑलवेज ट्राइज टू रन at synchronous speed, but it cannot run at synchronous speed because when it reaches at synchronous speed, relative speed between stator field and rotor is 0, so there is no change in the flux, so there is no induced EMF in the rotor conductor, so there is no induced EMF, so there is no current, so there is no torque. This motor develops no torque at synchronous speed. इस मोटर में ध्यान दीजिए कि सिंक्रोनस स्पीड पर टार्क डेवलप नहीं होता है, क्योंकि जब ये रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस रोटर को कट नहीं करता है, क्योंकि दोनों के घूमने की स्पीड सेम है। तब ये फील्ड कट नहीं करेगा, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो कोई इसमें करंट नहीं पैदा होगी, कोई टार्क नहीं होगा। सो देयर इज़ नो इंडक्शन इन द रोटर व्हेन इट इज़ रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड। इसलिए जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड पर पहुँचेगा, फील्ड इसको कट करना बंद कर देगा, कोई करंट नहीं पैदा होगी, कोई इसमें टार्क नहीं पैदा होगा। फिर ये क्या होगा? स्लो होगा। स्लो होगा तो पीछे चलेगा, पीछे हो जाएगा थोड़ा, तो फिर फील्ड इसको फिर कट करना लगेगा, फिर ईएमएफ पैदा होगा, फिर करंट पैदा होगी, फिर टार्क लगेगा, फिर बढ़ेगा स्पीड। सो दिस मोटर ऑलवेज ट्राइज टू रन क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड, बट इट कैन नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड बिकॉज एट सिंक्रोनस स्पीड देयर इज नो टार्क। सो दिस मोटर इज ऑल्सो कॉल्ड asynchronous motor. This motor is also called asynchronous motor because this motor cannot run at synchronous speed because there is no torque at synchronous speed. इस मोटर में सिंक्रोनस स्पीड पर कोई टार्क डेवलप नहीं होता है, अतः इसीलिए इस मोटर को असिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। अच्छा जी, अगर इस मोटर में हम क्या कर दें, मोटर के घूमने की दिशा उल्टा करना हो तो क्या करना है? अगर फील्ड के घूमने की दिशा जो अभी इधर थी, अब इधर कर दें, इधर फील्ड को इधर घुमाएं, फील्ड को इधर घुमाएंगे तो इसमें जो पैदा हो रहा है क्रॉस, वो डॉट होगा, डॉट। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम लगा के आप देख लीजिए, यहाँ डॉट होगा तो यहाँ पे फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इस साइड में फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, इस साइड में फील्ड वीक हो जाएगा। इस साइड में फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा रिजल्टेंट फील्ड, क्योंकि इस साइड में फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, स्टेटर फील्ड और रोटर कंडक्टर के फील्ड की डायरेक्शन जो होगी सेम हो जाएगी, सेम। क्रॉस होने पर यहाँ क्रॉस हो जाएगा, तब यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग, इस साइड में वीक हो जाएगा फील्ड, तो क्या करेगा? स्ट्रांग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ शिफ्ट होगा, तो चालक उधर को ना घूम करके चालक इधर को घूमेगा। मोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, आरएमएफ। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो पहले, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसकी पहले दिशा इधर को थी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जब इधर थी तो रोटर घूम रहा था किधर? इधर घूम रहा था रोटर, उसी दिशा में। अगर हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा चेंज करके इधर को कर दें
तो मोटर जो है उस दिशा में घूमेगी, उल्टा डायरेक्शन में, उल्टा। तो उल्टा कैसे घुमाएंगे, इसका तरीका ये है, उल्टा घुमाने का तरीका देखिए, हाउ टू रोटेट द मोटर इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी फेज सीक्वेंस आर वाई बी था, देखिए हमने यहाँ पे सप्लाई दिया है, वी हैव गिवन 3 फेज एसी सप्लाई, और यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ सप्लाई तार जो आया है उसको जोड़ा है, आर को आर से, वाई को वाई से, बी को बी से, ऐसे जोड़ा है, ऐसे जोड़ा है। अभी फेज सीक्वेंस आर वाई बी है, आर वाई बी, अभी फेज सीक्वेंस आर वाई बी है, आर वाई बी है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, मान लीजिए वो घूम रहा है इस दिशा में, क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज घूमेगा तो रोटर भी क्लॉकवाइज घूमेगा। मोटर किस दिशा में घूम रही है, क्लॉकवाइज। अब अगर इस मोटर को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है, सपोज वी वांट टू रोटेट दिस मोटर इन दी अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या करेंगे, उसके लिए तरीका जो है बहुत सिंपल है। जो 3 सप्लाई आ रही हैं, वी आर 3 सप्लाई आर वाई बी, यहाँ पे स्टेटर के इस टर्मिनल पे सप्लाई दे रहे हैं ना, आर वाई बी। पहले आर था, ये आर था, ये वाई था, ये बी था पहले, तब मोटर घूम रहा था किस दिशा में, इस दिशा में। अभी क्या करेंगे, आर को जुड़ा रहने दो, आर को जैसे पहले जुड़ा था अभी जुड़ा रहने दो। अब क्या करेंगे, कोई वाई और बी में से कोई भी जो दो जो हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर दो। वाई का तार खोल के बी में जोड़ दो, बी का तार वाई में, या आर वाई को भी इंटरचेंज कर सकते थे, या आर बी को इंटरचेंज कर सकते थे। एनी 2 टर्मिनल्स आर इंटरचेंज्ड, एनी 2 टर्मिनल, आर वाई को चेंज कर दो आपस में, या वाई बी को आपस में, या आर बी को आपस में इंटरचेंज कर दोगे। जैसे ही इंटरचेंज करोगे फेज सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा, फेज सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा तो फील्ड घूमेगा इस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। फील्ड एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो मोटर भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। मोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। As soon as we are changing this phase sequence, motor starts rotating in the opposite direction because direction of rotating magnetic field is opposite. पहले फील्ड घूम रहा था क्लॉकवाइज, तो कंडक्टर को घुमा रहा था, रोटर को घुमा रहा था क्लॉकवाइज। फील्ड घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज तो रोटर कंडक्टर को भी घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो फील्ड के घूमने की दिशा हम कैसे चेंज कर सकते हैं, फेज सीक्वेंस चेंज करके। बाय चेंजिंग द फेज सीक्वेंस ऑफ सप्लाई वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस प्रकार से 3 फेज इंडक्शन मोटर वर्क करता है, और 3 फेज इंडक्शन मोटर के घूमने की दिशा भी हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर वर्क्स बिकॉज ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज इंडक्शन इन दी रोटर कंडक्टर, so that is why this motor is called induction motor. And who is responsible for induction? It is the rotating magnetic field which is responsible for induction. If we change the direction of rotating magnetic field's rotation, then we can change the direction of induction motor's rotation also. We can change the direction of rotation. 3 फेज इंडक्शन मोटर के घूमने की दिशा भी हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को चेंज करके इस प्रकार से ये 3 फेज इंडक्शन मोटर वर्क करता है। दिस इज हाउ 3 फेज इंडक्शन मोटर वर्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।